गैलीलियो गैलीली विश्व के आविष्कारकों में अपने गति संबंधी नियम, गुरुत्वाकर्षण व दूरबीन संबंधी आविष्कारों के लिए जाने जाते हैं। गैलीलियो को अपने इस आविष्कार के लिए प्राणों का बलिदान देकर मूल्य चुकाना पड़ा। विश्व को उन्होंने अपनी इस महत्वपूर्ण खोज के द्वारा जो महान देन दी वो अमूल्य है। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा नामक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम विंसेंजो गैलीली था, जो एक संगीतज्ञ थे। उनकी माता जूलिया थी। 7 भाई बहनों में गैलीलियो सबसे बड़े थे। उनका परिवार अत्यंत गरीब था। बचपन की शिक्षा उन्होंने फ्लोरेंस नगर में प्राप्त की। जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता के काम में हाथ बटाया। उनके पिता ने उन्हें प्रतिभावान जानकर उनकी पढ़ाई पुनः शुरू कर दी। 1581 में उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई को जारी रखा। चिकित्सा शास्त्र में उनकी रुचि न होकर वैज्ञानिक आविष्कार की दिशा में अधिक थी। 1591 में उनके पिता का देहांत हो गया। बड़े होने के बाद सभी का दायित्व गैलीलियो पर आ पड़ा। पैसों की कमी होने के कारण गैलीलियो को अपनी बहनों की शादी हेतु दहेज राशि जुटाना बहुत कठिन हो पड़ा। इटली में उस समय दहेज की कुप्रथा प्रचलित थी। गैलीलियो ने आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ट्यूशन के साथ साथ कपड़े की दुकान, सर्वे उपकरण और गणित उपकरण की दुकान खोली, जिसमें उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभाला और अपने अध्ययन को भी जारी रखा। गैलीलियो जब यूनिवर्सिटी में थे तो एक दिन गैलीलियो प्रार्थना के लिए चर्च गए तो उनका ध्यान चर्च की छत के ऊपर लगे एक लैंप पर पड़ा, जो हवा की वजह से झूल रहा था। उन्होंने ध्यान दिया कि लैंप को हर दोलन पूरा करने में एक बराबर समय ही लग रहा है, भले ही दोलन की लंबाई हर बार अलग अलग होती। दोलन पूरा होने का समय वो अपनी नब्ज के जरिए नापते थे। गैलीलियो ने चर्च में किए गए अपने अवलोकन की जांच के लिए कई प्रयोग शुरू कर दिए। उन्होंने इसके लिए पेंडुलम का सहारा लिया। उन्होंने पाया कि अगर हम पेंडुलम को लटका कर उसे झुलाते हैं तो उसके बड़े दोलन और छोटे दोलन में एक बराबर समय ही लगता है। अपने इस शोध को लेकर वो अपने एक प्रोफेसर के पास भी गए, पर प्रोफेसर गैलीलियो के ऊपर भड़क पड़े, क्योंकि ये अवलोकन उस समय की वैज्ञानिक विचारधारा से बिल्कुल उलट था, जो कि यह कहती थी कि बड़े दोलन को ज्यादा समय और छोटे को कम समय लगता है। गैलीलियो के समय विज्ञान का मतलब वो नहीं था जो आज हम समझते हैं। उस समय लोग प्राचीन दार्शनिकों जैसे कि अरस्तु आदि के विचारों को आंख मूंद कर सही मानते थे और उन पर प्रयोग करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते थे। 1585 ईस्वी में गैलीलियो ने पीसा यूनिवर्सिटी छोड़ दी और उन्हें एक अध्यापक की नौकरी मिल गई। उन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रयोग जारी रखे। गैलीलियो ने अपने से लगभग 100 साल पहले हुए वैज्ञानिक कोपरनिकस के शोधों का अध्ययन करना शुरू किया, जिसने कहा था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस को इस खोज के कारण कट्टर ईसाइयों ने जिंदा जला दिया, जिनके अनुसार सूर्य समेत ब्रह्मांड के सभी पिंड पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने हॉलैंड के एक वैज्ञानिक द्वारा बेहतरीन दूरबीन की खोज के बारे में सुना, जिसकी सहायता से बहुत दूर की चीजों को आसानी से देखा जा सकता है। गैलीलियो ने स्वयं की बढ़िया दूरबीन बनाने की ठान ली और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। दूरबीन बनाने के बाद उन्होंने रात में आकाश का निरीक्षण शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने दूरबीन की मदद से बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करना शुरू कर दिया और उसके 4 चंद्रमाओं को खोज निकाला, जिन्हें गैलीली पन चंद्रमा भी कहते हैं। गैलीलियो ने यह भी पाया कि पृथ्वी के चंद्रमा की सतह समतल नहीं है, इस पर कई दरारें और गड्ढे हैं। उन्होंने सूर्य पर पड़ने वाले धब्बों, शुक्र ग्रह की कलाओं और शनि ग्रह के छल्लों का भी अध्ययन किया। 1632 ईस्वी में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अपने अध्ययन के ऊपर गैलीलियो ने एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी कैसे सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, पर इसका उन्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। उन पर कैथोलिक चर्चों के द्वारा कट्टरपंथियों और धर्म विरोधी कहकर आरोप लगाए गए और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई, पर बाद में उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया। घर पर नजरबंद रहने के बावजूद भी गैलीलियो ने लिखना जारी रखा, पर उनके आखिरी कुछ सालों में उनके आंखों की रोशनी चली गई। 8 जनवरी 1642 ईस्वी को 78 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के सबसे फेवरेट साइंटिस्ट थे। स्टीफन हॉकिंस उनके बारे में कहते थे, गैलीलियो शायद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता थे। गैलीलियो ने दर्शन शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया, साथ ही वे धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, पर वो उस समय के लोगों की तरह कट्टर विचारवादी नहीं थे। गैलीलियो ने प्रकाश की गति नापने का प्रयास भी किया, पर वो इसमें असफल रहे। गैलीलियो ने ही जड़त्व का सिद्धांत हमें दिया, जिसके अनुसार किसी समतल पर चलायमान पिंड तब तक उसी दिशा व वेग से गति करेगा जब तक उसे छेड़ा न जाए। बाद में यह जाकर न्यूटन के गति के सिद्धांतों का पहला सिद्धांत बना। दोस्तों, गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिक के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। उन्होंने विज्ञान की शुरुआत में बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे समाज ने उन्हीं पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, जो एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।